guys, welcome to yet another episode. And in this particular session of Kingdom Club Winners, we have a very special guest. His name is Sushant Nagarkar. He's an Ayurvedic consultant. He has a YouTube channel of 4 lakh people who are soon going to turn into 5 lakh people. And he has done an incredible job into the ICE community. He has gone to a figure of 70,000 per month just organically without doing any ads or buying any expensive softwares for his business. I'll not take much of your time but directly revert to Sushant Nagarkar. So Sushant ji, कैसे हैं आप and how is it going? एकदम मस्त, अच्छा चल रहा है। बहुत ही बढ़िया। So चल रहा है अभी। राइट। सो जो कि दर्शक है जो आपकी जानते नहीं है तो उनको आपके बारे में जानना है, तो आपका बैकग्राउंड क्या है, आप क्या बिजनेस करते हैं एंड आपने स्टार्ट कब किया, आपकी स्टोरी क्या है? ठीक है, मैं शॉर्ट में बोलता हूँ आपको। मैं एक आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। मेरा नाम डॉक्टर सुशांत नागरेकर है। वैसे मेरी प्रैक्टिस जो है वो 12 साल से प्रैक्टिस है, मतलब 12 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो मेरी प्रैक्टिस एक जगह पे है जहाँ पर मैं नॉर्मली पेशेंट देखता हूँ, उनको ट्रीटमेंट देता हूँ। जो कि मैक्सिममली मेरी जो प्रैक्टिस है वो इसके ऊपर है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होती है वो, उसमें हम बोल सकते हैं कि मतलब टेक्निकली वर्ड अगर मैं यूज करूँ तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो है। आप मेरा यूट्यूब चैनल देखेंगे तो उसमें भी ज्यादा करके जो वीडियो मेरे है वो डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर ही है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या हुआ कि 2019 में मैंने मेरा खुद का वेट लॉस किया। मेरा वेट ही बहुत ज्यादा बढ़ गया था। अब जैसे कि हम जब काम शुरू करते हैं तो थोड़ा सा हमारे ऊपर का जो ध्यान होता है वो निकल जाता है, और वो निकल जाने के बाद में हमारी हेल्थ थोड़ी सी खराब होना शुरू हो जाती है। जनरली काफी लोगों के साथ ये होता है, मेरे साथ भी वैसे ही हुआ। लेकिन बाद में मैंने सोचा कि अभी हम थोड़ा इम्प्रूव करेंगे, और मेरा ही वेट कम करने के लिए काफी ज्यादा मेहनत की थी। आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं 2 साल तक ट्राई कर रहा था वेट लॉस करने के लिए। 2 साल तक, और 2 साल में मेरा कुछ भी वजन वेट लॉस नहीं हुआ था। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने स्टार्ट किया। मैंने जो 2 साल का मेरा पढ़ाई था, जो मैंने रिसर्च किया था, वो मैंने सब कलेक्ट किया, और कलेक्ट करने के बाद में वो मैंने सोचा कि 3 महीने में ये प्लान करके हम काम करते। और उसमें जो वेट लॉस के लिए जो प्रॉब्लम्स आते हैं ना, जैसे क्रेविंग होता है खाने का, और घर का हम खाना नहीं खा सकते, हमें कुछ सैलेड खाना पड़ता है, जूस पीना पड़ता है, या प्रोटीन इंटेक ज्यादा करना पड़ता है। तो मैंने सोचा था कि हम ऐसा डाइट प्लान करेंगे या इस तरीके से वेट लॉस करेंगे जो कि हमारे घर में जो रोज बनता है, जो नॉर्मली इंडियन लोगों के किचन में होता है, वही चीज खा के हम वेट लॉस कैसे कर सकते हैं। ऐसा करके हमने देखा। तो उसमें जब मेरा वेट लॉस मैंने शुरू किया तो उस वक्त मेरी जो भूख थी वो थोड़ी सी कम थी, और भूख कम थी, वेट ज्यादा ही बचा था थोड़ा खाने के बाद में। लेकिन हम कि वेट लॉस करने के लिए जब मैंने ट्राई किया तो मेरी भूख बढ़ने लगी। लेकिन भूख बढ़ने लगी, खाना बढ़ने लगा, और मेरा वेट लॉस होने लगा। अब ये जो हुआ ना, ये किसकी वजह से हुआ? तो मेटाबॉलिज्म मेरा नॉर्मल होने लगा था। अच्छा। तो मेटाबॉलिज्म नॉर्मल होने की वजह से मेरा वेट लॉस होने लगा। तो ये पूरे जर्नी में मैंने सोचा कि मेरे जैसे कितने सारे लोग होंगे, तो मैं मेरी प्रैक्टिस तो कर ही रहा हूँ, लेकिन मेरे जैसे जो लोग हैं वो काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है, उनके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। तो मेरे क्लिनिक तो मेरा चालू ही है, लेकिन उसके साथ में मैंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया। अब ये प्रोग्राम मैंने स्टार्ट किया, मेरा यूट्यूब चैनल था ही पहले से, तो वहां से मुझे लीड्स आने लगे थे। लोग मुझे, मतलब मैंने मेरा ही वीडियो जो बना के अपलोड किया था, तो मुझे लोग पूछने लगे आपने कैसे किया, तो हमें भी हेल्प करो। ये लोगों की डिमांड है, तो वहां से मुझे लोग आ रहे थे। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या हो रहा था, मैं बोलता हूँ, मतलब जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम था, लोग मुझे पूछते थे कि हमें वेट लॉस करना है, और फिर वो मेरे पास बार्गेनिंग करने लगते थे कि आपका फीस कितना है। मेरा फीस आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा फीस सिर्फ 3000 था 3 महीने का। सोचो, उसके बाद भी बार्गेनिंग।
उसके बाद भी लोग बार्गेनिंग करते थे, और 3000 से पहले मैंने 8 लोगों को फ्री में दिया था ये कोर्स, फ्री में। मतलब मैंने सोचा था कि मतलब मेरा जो जर्नी स्टार्ट हुआ था वो इसी वजह से हुआ था कि मैंने किया है, बाकी के लोगों को भी करना चाहिए, तो मैं हेल्प करूंगा। तो मैंने फ्री में दिया था, और मैंने लोगों को सीधा सीधा बोल दिया था, आपका वेट कम हुआ, आपको लगा मुझे पैसा देना है तो दो, नहीं तो मत दो। ठीक है, तो 8 लोगों को मैंने ये फ्री में दिया था, एक भी बंदे ने फॉलो नहीं किया था, एक भी बंदे ने 1 महीने से ज्यादा फॉलो नहीं करता, मेरा पूरा टाइम वेस्ट गया। फिर मैंने उसको चार्ज करना शुरू किया 3000। ठीक है, तो उस वक्त लोग मुझे बार्गेनिंग कर, नहीं सर 3000 तो बहुत जैसे ज्यादा फीस है, ये कैसे चलिए। मैं बोला था भाई मुझे पैसा नहीं चाहिए, लेकिन आप लोग फॉलोइंग नहीं करेंगे, आपकी भी कुछ ना कुछ लायबिलिटी होनी चाहिए ना। करेक्ट। और मैं ये जो कर रहा हूँ वो मेरा इनकम, मेन इनकम सोर्स नहीं है। करेक्ट। ये मैं जस्ट, मुझे लगता है कि मेरे जैसे काफी सारे लोग हैं, तो मुझे कुछ वैल्यू है, उन लोगों को भी करना चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस मैंने देखा है, और लोगों का वेट कम नहीं होता, कम हुआ तो भी वापस गेन होता। राइट। ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम। राइट। तो मैंने वो चालू किया, और बाद में जैसे लोग आते गए तो उसमें ना प्रॉब्लम क्या होता था, मैं बोलता हूँ, लोग फोन करते थे मुझे। हाँ। और उनको उनके सवाल इतने होते थे ना कि वो सवालों के जवाब देते देते मेरा 1 घंटा जाता था। और एक दिन ऐसा हुआ था, मतलब मई में ऐसा हुआ था कि मेरे 14 कॉल बुक थे। Okay. और 14 कॉल उनको समझाते समझाते मेरा 1 घंटा गया था, तो मेरा कम से कम 12 घंटा उनको कॉल में बताते वक्त ही गया था। उस वक्त लॉकडाउन था, उसकी वजह से मेरे पेशेंट कम थे, और मैं फॉलो कर पा रहा था, वो मतलब बात कर सकता था लोगों से। लेकिन वो मुझे तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगा कि मैं क्यों लोगों को कन्विंस कर रहा हूँ। करेक्ट, करेक्ट। जब मुझे आता है तो मैं क्यों कन्विंस कर रहा हूँ। हाँ, तो मैं क्यों कन्विंस कर रहा हूँ, मतलब मैं कन्विंस करना चाहता भी नहीं था, लेकिन वो सवाल ऐसे पूछते थे कि वो सिनेरियो ऐसे हो जाता था कि मैं कन्विंस कर रहा, ऐसा हो जाता था। फिर बाद में मुझे लगा कि इसके लिए कुछ ना कुछ तो सिस्टम चाहिए हमें, ये बिना सिस्टम के तो नहीं होगा। ये अगर हमें चालू कर, 2 ही ऑप्शन थे, एक तो बंद कर दो ये अभी से, या फिर कोई तो सिस्टम क्रिएट कर दो। तो सिस्टम के लिए, सिस्टम ढूंढने के लिए मैंने स्टार्ट किया। अब फेसबुक पे जब हम अपलोड करते हैं, कोई भी सर्च मारते हैं गूगल के ऊपर, तो ऐड आना शुरू हो जाता है। तो ऐड आते वक्त मैं 3 महीने तक सर्च कर रहा था कि कोई तो मुझे मिले ये हेल्प के लिए। तो काफी ज्यादा फेसबुक पे ये कोचिंग के सेंटर्स है, काफी ज्यादा, बहुत लोग हैं इसमें, और बहुत अलग अलग फनेल है, बहुत अलग अलग फनेल है। व्हाट्सएप क्लास है, या फिर से वेबिनार का सिस्टम है, या जो अभी आईसीई का जो सिस्टम है वही देने वाले काफी सारे लोग हैं और भी। तो उनके साथ मैंने बात किया, मीटिंग किया, कुछ किया, लेकिन मेरा किसी के साथ वो नहीं हुआ था, वो कनेक्ट नहीं हुआ था, क्योंकि हर एक बंदा है ना ओवर ही दे रहा था। मतलब प्रॉमिस करते थे, वो लोग ज्यादा प्रॉमिस करते थे कि हम आपको जरूर करोड़पति बनाएंगे, हो जाएगा, आपके पास प्रोडक्ट तो है। लेकिन जब हमारी बात हुई थी तो आपने मुझे बोला था कि आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, और मैं थोड़ा सा हेल्प कर दूंगा, और ये लॉन्ग टर्म प्रोसीजर है, लॉन्ग टर्म प्रोसीजर से आपका हो जाएगा। और मैंने आपको बोला भी था कि मुझे सिस्टम चाहिए जिससे मैं प्रैक्टिस कर सकता हूँ। और तब हमारी बात हुई, फिर मैं एनरोल कर चुका था। तो ये आप तक पहुंचने की मेरी जर्नी थी। ऑसम यार, ऑसम। तो आपने आयुर्वेदिक क्यों चुना? लाइक व्हाई नॉट एनी अदर कंसल्टेंट या ऐसा कुछ? व्हाई आपने यही क्यों चुना वेट लॉस वाला? क्योंकि इसमें डायबिटीज भी आता है, इसमें बहुत सारी चीजें आती है, राइट? बट आपने यही क्यों चुना? हाँ, नहीं, ये कैसा था कि ये मैंने किया था ना, मैंने खुद ने वेट लॉस किया है। मेरा डायबिटीज जो है ना, डायबिटीज का काम मेरा पिछले 10 साल से चालू है, डायबिटीज का काम। लेकिन डायबिटीज के पेशेंट को कैसा होता है कि मुझे डायबिटीज नहीं है, मैंने खुद ने वो कम नहीं किया था। लेकिन वेट लॉस का कैसे हुआ था? वेट लॉस का मैंने खुद ने कम किया है, मेरा खुद का, और उसमें ना क्या प्रॉब्लम्स आते हैं वो पता है मुझे। मतलब आपने पूरी जर्नी को तय कर रखी, तो आपको पता है क्या क्या करना है। हाँ, मतलब साइकोलॉजिकली क्या इम्पैक्ट होता है ना उसमें, वो पता है मुझे। तो इसलिए वो मैंने चूज किया कि ये चीज अभी भी
आप देखेंगे ना कि मेरा 3 महीने का कोर्स है और उसका फीस बहुत ही रिजनेबल है, बहुत रिजनेबल है। और उसमें जो हमारी सर्विस जाती है ना वो उससे भी मतलब ज्यादा ये है, ऐसा है। तो लेकिन मुझे ना ये सब करने के लिए प्रॉब्लम क्या होता है कि मेरी प्रैक्टिस बाजू में पड़ रही है। मुझे प्रैक्टिस को कुछ भी हैम्पर नहीं करना था, क्योंकि प्रैक्टिस जो है वो मेरा पैशन है। तो उसके ऊपर मुझे कुछ भी ये नहीं करना था, और वो जो चीज है वो ठीक से मुझे मैनेज करने के लिए चाहिए था। हाँ, ऐसा मेक सेंस। तो आई ज्वाइन करने से पहले हाउ वाज योर लाइफ, मतलब डेली रूटीन क्या होता था, क्या फ्रस्ट्रेशंस आप जाते थे, कि क्या हो रहा था आई ज्वाइन करने से? हाँ, बोलता हूँ। आई ज्वाइन करने से पहले कैसा था कि मेरा प्रैक्टिस है, उसमें वेट लॉस की इंक्वायरी के जो फोन आते थे ना मुझे, उनको कन्विंस करते करते, कन्विंस मतलब उनसे बात करते करते ही बहुत टाइम जो जाता था मेरा। तो फिर कभी रात को 8:30 9:30 तक बात करो, और प्रैक्टिस भी करो, मतलब पेशेंट भी मेरे क्लिनिक पर, मेरे 12 साल की मेरी प्रैक्टिस है, तो वो जो पेशेंट जो सामने आके बैठा है उसके साथ मैं पहले बात करूं, या मैं जो मुझे इंक्वायरी कर रहा है उसके साथ बात मेक सेंस करूं मैं। और उनको बेसिक से सब बोलना पड़ता था लोगों को, और किसी को अगर हम ना बोले तो थोड़ा सा ये होता है ना कि अभी ये यूट्यूबर है, इसके बहुत सब्सक्राइबर है, लेकिन बहुत अकड़ू है, एटीट्यूड दिखाता है, ये भी बातें बहुत ज्यादा होती है। तो वो सब प्रॉब्लम्स में मैं फंसा पड़ा था, उसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत होती थी। उसमें से कन्वर्जन भी होते थे पहले, लेकिन कैसा था ना कि वो बहुत ज्यादा हेक्टिक था मेरे लिए। मतलब 3,000 रुपए कमाने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है बेसिकली। हाँ, बहुत ज्यादा, और वो भी मैं एक जस्ट सोशल वर्क बोल के कर रहा था, फिर भी इतना ज्यादा उसमें मेरा टाइम जा रहा। राइट, अंडरस्टूड। तो आपने ऐड देखा, तो इंटरनेट कोचिंग एम्पायर का फर्स्ट इंप्रेशन क्या था? आई थिंक आपकी सोमेश जी से बात हुई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, मेरी आपके साथ ही बात हुई थी। मेरे साथ हुई थी क्या? अच्छा, हाँ, आपके साथ ही मेरी बात। फर्स्ट कॉल मेरे साथ हुआ था आपका। फर्स्ट कॉल आपके साथ हुआ था, सेकंड कॉल जो है वो सोमेश जी के साथ। अच्छा, समझ गया। राइट, तो आपका क्या फर्स्ट इंप्रेशन था इंटरनेट कोचिंग एम्पायर का, कि मतलब कैसा होगा ये, क्या होगा, सही है कि नहीं? जब आप कॉल पे बात करोगे तो ऑब्वियसली एक मन में इंप्रेशन आता है ना, ये कैसा होगा। तो वो मुझे तो काफी डाउट थे, मैंने आपके साथ ही बाद में 2 बार बात किया था कि मेरे लिए ये है क्या, मेरे लिए ये है क्या। मतलब मुझे सबसे पहले क्या, देखो कैसा होता है कि मेरे एज में जब हम देखते हैं कि एक 22 साल का लड़का हमें सिखा रहा है, सबसे पहली बात तो थोड़ा बहुत ही लगता ही है कि यहाँ से हमें बेनिफिट होगा या नहीं होगा कुछ, या ये लोग मुझे कुछ गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं, मतलब मुझे ये सब चीजों की जरूरत है क्या या नहीं है। तो वो एक मुझे थोड़ा सा लगा था, लेकिन मैंने ट्रस्ट रखा कंप्लीटली आपके ऊपर। आपने बोला था कि सिर्फ 3 हफ्ते आप फॉलो करो, 3 हफ्ते में अगर आपको लगता है मुझे सिर्फ एक कॉल करो, आपका पैसा मैं वापस रिटर्न कर दूंगा। वो पैसा वापस मिलना नहीं मिलना ये मेरे मन में नहीं था, मुझे सिर्फ इतना था कि टाइम नहीं जाना चाहिए, इतना था। मैंने आप ही के साथ बाद में 2 बार बातें की। मुझे याद है आपने एक वर्कशीट भरी थी, उसके बाद आपने मुझे कॉल किया था, पूछा था कि ये वर्कशीट सही भरी है कि नहीं। ये सब क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये है। लेकिन वो ओवरऑल देखें क्या ना, तो वो स्टार्टिंग में जो दो वीडियो का फोल्डर जो आप देखते हैं ना, वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है। करेक्ट, उससे हमें खुद के बारे में पता चल जाता है कि हम क्या है, कैसा बनना चाहिए, हमारा माइंडसेट क्या है वो पता चलता है। लेकिन ज्यादा वगैरह मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं क्या, वो 2 चीज शुरुआत में बढ़ने के लिए जो मुझे सबसे ज्यादा वही सबसे ज्यादा बोरिंग है, और वही सबसे ज्यादा काम का, क्योंकि बाद में प्रैक्टिकल हो जाता है, उसमें मजा भी आता है करने में, लेकिन बोरिंग नहीं होता वो दूसरा वाला पार्ट, बोरिंग नहीं होता, बट आगे जाके पता चलता है कि वो बोरिंग नहीं था। आगे जाके पता चलता है, वो पहले नहीं पता चलता। जैसे कि हमने जब पनीर बनाया तो हम जैसे कि एक्सपेक्ट करते कि आज पहले दिन से ही हमें बिजनेस आना शुरू हो जाए, लेकिन वैसा होता नहीं है ना। वो मतलब मैंने जब स्टार्ट किया तो पहले हमारा जो फनेल है उसमें से मुझे स्टार्टिंग में 3 लोगों की पहले आए थे, लेकिन अभी मेरे पास सिस्टम क्रिएट हो गया है धीरे धीरे। अभी सिस्टम
क्रिएट होने की वजह से, और वो सिस्टम क्रिएट क्यों हुआ, क्योंकि मैंने सबसे पहले मेरे बारे में जान के दिया था कि मुझे कैसे काम करना चाहिए। करेक्ट करेक्ट ये करेक्ट। आपने खुद को समझ लिया, आपने समझ लिया कि मुझे किस टाइप का बिजनेस चाहिए और क्या मार्केट को सर्व करना है, उसके बाद आपने अपना सिस्टम बनाया। सिस्टम बनाने के बाद मार्केट को चेंज करने की कोशिश नहीं करी, इसलिए अभी आपका टाइम फ्रीडम है और आप जल्दी सक्सेसफुल हुए। हाँ बराबर, राइट। यही तो आप जब सबसे इम्पोर्टेंट मतलब फ्रीडम है। हाँ, अभी टाइम फ्रीडम है कि दिन में 3 घंटा बलि देना है, पर उसके लिए किसी को हायर कर लिया और आपको टेंशन नहीं है उसकी। हाँ, मुझे कोई उसका टेंशन नहीं है, मैं भी आगे वो बोलता ही हूँ। अभी फिलहाल का कैसे चालू है, हमने अभी स्टार्टिंग से स्टार्ट किया है, तो अभी वो बोल के फायदा नहीं है। आगे जब अभी फिलहाल की कंडीशन कैसी है वो मैं आगे बोलता हूँ। हाँ जी। तो जब आप आइस का कोर्स कंप्लीट कर रहे होंगे तो आप काफी सारे चेंजेस के थ्रू गए होंगे, खुद के बारे में समझा, मार्केट के बारे में समझा, बहुत सारे चेंजेस आए होंगे, राइट? तो हाउ वर यू फीलिंग ड्यूरिंग द चेंजेस एंड व्हाट वर दोस चेंजेस? हाँ, मतलब देखो, सबसे पहली बात, मतलब वीडियो बनाना मतलब मेरे लिए कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। कोई भी वीडियो बनाना है तो वो भी आदत हो गई। मैंने 300 से भी ज्यादा वीडियो बनाए हुए हैं। लेकिन आइस में मुझे एक बात पता चली थी कि वीडियो जो भी बनाना होता है ना, वो उसका सीक्वेंस कैसे होना चाहिए। वीडियो का सीक्वेंस जो होता है, मतलब सेलिंग टेक्निक जो होती है, वो कैसे होनी चाहिए। सेलिंग टेक्निक से ज्यादा मैं बोलूंगा कि हमारे पास कुछ है, वो लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे पास कुछ अच्छी चीज है और उससे हमें कुछ उनको वैल्यू ऐड करनी चाहिए। करेक्ट। लेकिन वो वैल्यू ऐड हम तभी कर सकते हैं जब हम उनको अच्छे से समझाएंगे। तो वो जो पेड फॉर्मूला जो था ना हमारा वीडियो का, जो सबसे पहले हमें एक स्टेप बाय स्टेप बनाना होता है कि इंट्रोडक्शन बीच में देना होता है, स्टार्टिंग में डायरेक्टली रिजल्ट के बारे में बात करूं, तो उससे मुझे मेरे वीडियो में भी फायदा होगा, मतलब यूट्यूब चैनल के लिए भी, मुझे उसके लिए भी फायदा होगा, जिससे सेल्स बढ़ गई, जिससे लीड्स बढ़ गई। हाँ, उसमें हम ऐसा बोलेंगे अटैचमेंट, ये क्या बोलते हैं उसको, कौन स्पैन बोलते हैं हम, अटेंशन स्पैन जो होता है ना, वो थोड़ा सा लोगों का बढ़ गया, वॉच टाइम बढ़ गया आपके YouTube चैनल का इन टोटल। हाँ, वो वहां पर वो अलग फायदा हुआ है। राइट। तो जब आइस का कोर्स आप कंप्लीट कर रहे होंगे तो काफी सारे टूल्स, टेम्पलेट्स, स्ट्रेटजीज वगैरह आपको बताई गई होंगी, राइट? टॉप 3 फेवरेट टूल्स या टेम्पलेट्स कौन से थे आपके? सबसे बड़ा फेवरेट मतलब मैं तुरंत बोल सकता हूँ, वो कम्युनिकेशन। मतलब कोई भी आपको पूछता है कि आपके पास ये है, मुझे चाहिए, आप कैसे दोगे? तो सबसे पहले उनको वो व्हाट्सएप पर सवाल भेजना। जैसे कि मेरा वेट लॉस का प्रोग्राम है, हमारी क्वालिफाइंग स्क्रिप्ट, तो सबसे पहले एक मैसेज का स्क्रिप्ट उनको पहले ही टाइप करके रखो, वो उनको भेज दो कि आपका गोल क्या है, आपको कितना कम करना है, आपको ये कम करने का रीजन क्या है, और आपको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन चाहिए, मतलब हमारे से डायरेक्टली बात करना है या आपको हम पैम्पलेट भेजें। ये सबसे अच्छा मेरे लिए था। ये जो मैसेज था ना, आपने शायद वो वीडियो बनाया भी है, वो मैसेज मतलब आपको लिंक्डइन पे या फेसबुक पे किसी ने प्राइवेट चैट किया, किसी ने पूछा कि आपका ये कोर्स है, तो मुझे मतलब उनको है, तो उनको अप्रोच कैसे करने का, वो सबसे फेवरेट टूल है। What is the second most favorite for you? हाँ, दूसरा मेरा फेवरेट ये है वहाँ यहाँ से कि जो वीडियो का स्क्रिप्ट है, जो वीडियो बनाएंगे, स्ट्रेटेजी कॉल बुक करने से पहले जो वीडियो का स्क्रिप्ट होता है ना, कि वहां पे वहां पर भी वही आता है, अटेंशन स्पैन, वहां पर भी वही आता है। तो वहां पर जो आईसी का जो स्क्रिप्ट है पूरा वीडियो का 30 मिनट का पूरा स्क्रिप्ट है, तो वो स्क्रिप्ट ही ऐसा है कि वहां से एक तो बना बनाया मुझे मिल जाता है, ऊपर से लोग वो देखते हैं। करेक्ट। ट्रेनिंग वीडियो का जो हमारा स्क्रिप्ट है, जो फनल में ट्रेनिंग वीडियो जो है, हाँ, वो पूरी तरह से लोग देखते हैं वो। नो डाउट हमें उसके ऊपर मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन जो पैटर्न होता है ना उसका, वो लोगों को समझने के लिए इजी होता है। मैंने जो ये वीडियो बनाया था, मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी थी। नॉर्मल वीडियो जो मैं बनाता हूँ, वो नॉर्मल 1 मिनट स्क्रिप्ट बना दिया, डायरेक्टली वीडियो बना दिया, लेकिन वो ट्रेनिंग वीडियो का जो जब मैंने बनाया था ना,
तो काफी ज्यादा मुझे मेहनत करनी पड़ी। ये मैं ये करता हूँ, एडमिट करता हूँ। हाँ। मेहनत किसी लिए लगी थी वो बोलता हूँ। अगर मतलब गाइडेंस ही नहीं था कि वो वीडियो बनता कैसे। करेक्ट करेक्ट। और वो वीडियो एक बार बन गया तो आपको जीवन भर रिटर्न देगा, वो वीडियो ऐसा है। हाँ हाँ, वही वो है, वही बोलो। लेकिन उसमें मुझे मेरे एफर्ट डालने लगे। कैसा है कि आईसी जो है उनको मेरे प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं है, मेरे प्रोडक्ट के बारे में मुझे अच्छे से पता है। राइट। तो इसलिए वो टेम्पलेट को यूज करके हमें अपने प्रोडक्ट पे चिपकाना है कि किस तरीके से अपने प्रोडक्ट पे चिपकाना है। हाँ, लेकिन अपने प्रोडक्ट में हमें कौन कौन सा कंटेंट उठाना है, वो आपको बाद में वो उसी टाइप में ये करना है। राइट, सिंपल। तो वो एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट, वो एक बहुत ज्यादा पसंद आया मुझे। और एक चीज बोलना चाहूंगा मैं, जो मैसेज निकालने की टेक्निक है ना अपनी, रिजल्ट का मैसेज निकालने की, जो हमने चार्ट बनाया था पूरा। राइट राइट राइट। फर्स्ट चार्ट, सेकंड मतलब टेबल बनाया था एक पूरा, और लास्ट में अपने आप एक निकल के आ जाता है, मैसेज आ जाता है निकल के। राइट, मैसेज अपने आप निकल के आ जाता है। तो वो एक सबसे बेस्ट टेक्निक थी। वो निकलने में मुझे 4 घंटे लगे। लेकिन एक बार वो निकल गई तो आपको पता ही बिकेगा, एक बार निकल गया बात हो गया। अभी दूसरा मुझे अगर प्रोडक्ट डिजाइन करता हूँ तो मेरा जल्दी हो जाएगा, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने किया था तो 4 घंटे लगे थे मुझे। वो एक ही टाइम पे बैठा था मैं, एक ही टाइम पे बैठा। हमारा शायद संडे के लाइव लेक्चर में वो हुआ था। आपने वो किसी टीचर का दिया था, मैथ्स टीचर का मैंने लाइव करा था वहां पे, बच्चों ने बोला था सब अपने लिए करो घर पे अपने। हाँ, लेकिन बाद में आप खुद के लिए करो। मैंने तुरंत वो ये किया था, मैंने बाद में तुरंत वो मैसेज, मैंने सोचा कि वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो मैसेज आना चाहिए, और वो मैसेज मैंने निकाला। अब वो मैसेज ही काफी काम, वो मैसेज ही अकेला काफी, सामने वाला उसी से खरीद लेता है। मैसेज ही अकेला काफी है, क्योंकि किसी को भी अभी अगर मैं मैसेज से अप्रोच करता हूँ, मतलब अभी मैं अप्रोच नहीं करता, मेरी सिस्टम अप्रोच करती है, तो वो मैसेज ही इतना तगड़ा बन गया है कि उसमें है ना वो साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट पड़ जाता है। करेक्ट। उसमें मतलब लोगों को डायरेक्टली समझता है कि यहाँ से मुझे क्या मिलने वाला है। मेक सेंस। तो वो एक मैसेज एक बहुत अच्छा सिस्टम मुझे जरा भी नहीं पता था पहले। स्टार्टिंग में मुझे कुछ भी वो निकलता कैसे वो पता ही नहीं था। राइट। तो आपने मुझे बताया कि आप पहले 3000 चार्ज कर रहे थे, फिर आपने अपना प्राइस हाई टिकट कर दिया, राइट? तो जर्नी कैसी थी हाई टिकट तक जाने की? और क्योंकि बहुत सारे लोग हैं ना, इनको ऐसा डर लगता है ज्यादा चार्ज करने में, या ऐसा लगता है कि यार शायद मैं नहीं कर सकता, या मुझे क्यों देंगे लोग, तो वो डर आपको कैसे निकाला? हाई टिकट के बारे में मैंने एक्चुअल में नहीं सोचा था। मुझे ज्यादा करके क्या था कि मतलब सोचा नहीं था, कैसा भी कि मेरी प्रैक्टिस तो है ही ना, तो वो हाई टिकट में बेचना चाहिए ऐसा नहीं था। लेकिन ये तो है कि 3 गुना मैंने फीस बढ़ा दी थी। और जो आपने बोला ना कि लोगों को डर लगता है ये करने के लिए, वो बोले थे, मैंने फ्री में देके देखा है। तो आपको पता है कि वो ज्यादा देखा है वो, मतलब ये जो चीजें है ना, ये लोग नहीं करते। अगर समझो किसी को सचमुच में तकलीफ है, जेन्युइनली अगर मेरे पास कोई पेशेंट आता है, उसको दर्द हो रहा है पेट में, उसको मैं अगर कुछ बोलूं कि तू ये चीजें कर ले, और उससे मैं चार्ज नहीं भी करूंगा ना, तो भी वो फॉलो करेगा, क्योंकि उसको तकलीफ है। लेकिन वेट लॉस है या स्टडी होता है, जो कि टीचर्स होते हैं, मैथ्स पढ़ाते हैं या कुछ भी जो भी होता है, तो वो जो है ना, जब तक आप किसी को चार्ज नहीं करते, तब तक आपके पास से भी उतनी ज्यादा मतलब आप जब चार्ज नहीं करते ना, तो आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं। राइट, क्योंकि वो सामने वाला उसको ऐसे ले लेता है। हाँ, जब आप मैक्सिमम चार्ज करते हो तो आपके ऊपर भी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं इतना पैसा लिया तो मुझे डिलीवर करना। सामने वाले के पास भी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि यार इतना पैसा दिया है तो मुझे अप्लाई करना है, जो भी बताया गया है पूरा फॉलो करना है। हाँ, पूरा फॉलो करना है। ये सामने वाले के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब दोनों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और दोनों के ऊपर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो दोनों भी अच्छे से वो फॉलो करते हैं। राइट, और फिर रिजल्ट आना तो गारंटीड हो जाता है, क्योंकि दोनों रिजल्ट आना गारंटीड। और उसमें से भी समझो रिजल्ट नहीं आता है, समझो उसमें से रिजल्ट नहीं आता है,
तो वो आपके हाथ में है कि उसको और क्या करना चाहिए, उसको और कौन सी एक्स्ट्रा सर्विसेज देनी चाहिए आप लोगों को कि जिससे उसको रिजल्ट आ जाए। राइट राइट राइट। तो आपका पुराना प्रोडक्ट और आपका नया प्रोडक्ट किस तरीके से लगता है आफ्टर योर आइस की जर्नी? क्योंकि आइस में हमने बताया कि आपका प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करें, क्या चेंजेस करें, कहाँ पे क्या चेंजेस करें, राइट? तो आपका ओल्ड प्रोडक्ट और नए प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस आपको देखने को मिला? मेरा वेट लॉस की इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं था क्योंकि मेरा प्रोडक्ट कैसे पहले से ही आपने बना लिया था, राइट? पहले ही था, लेकिन ये आगे जाके मेरा प्रोडक्ट है ना आईसी की हिसाब से बराबर मतलब जो है वो हो जाएगा। राइट राइट। तो अभी आप उसमें इम्प्रूवमेंट्स डाल रहे हैं, हो जाएगा। मतलब मैं एग्जांपल बोलता हूँ, जैसे कि पहले मैं ही पेशेंट को मतलब पेशेंट जो भी आते थे मेरे पास इंक्वायरी के लिए मैं ही बात करता था, मैं ही ये करता था। अब मेरे पास स्क्रिप्ट है ऐसी कि वो स्क्रिप्ट में क्या क्या पूछना है, तो वो स्क्रिप्ट के हिसाब से मैं नहीं बोलूंगा तो भी चलता है, मेरी असिस्टेंट बोलती, राइट। उसके बाद में उनके साथ जो बात करनी होती है और उनसे रिजल्ट निकलवाना होता है, तो वो एक स्क्रिप्ट मेरे पास अभी है। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा कि अगर मैं डायरेक्टली लोगों के साथ नहीं बात करूं तो भी वो जो स्क्रिप्ट मेरी तैयार हो जाएगी धीरे धीरे वो काम करना चालू कर देगी। करेक्ट करेक्ट। तो आप बेसिकली अपने आप को खुद को सिस्टम से आउट कर लेंगे और वो सिस्टम अपने आप में काम करेगा, जो सामने वाले को क्लोज भी करेगा, डील भी करेगा, रिजल्ट भी लाके दे देगा और आप सिस्टम के रिजल्ट भी लाके देगा। हाँ बराबर, तभी वो, क्योंकि अगर मैं ही सब कुछ करता हूँ ना तो वो स्केलेबल नहीं। राइट राइट राइट। तो आपकी सेल्स प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आए? ये तो प्रोडक्ट की बात हो गई, आपकी सेल्स प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस देखने को मिले जो बहुत सिग्निफिकेंट थे कि आपने बोला यार ये तो बिल्कुल सबसे बड़ा चेंजेस मतलब अभी मुझे बात करने की जरूरत नहीं होती और वही लोग मेरे पास आते हैं जो सचमुच में सीरियस है, क्योंकि जो फनल है अपना वो लिंक पे क्लिक करो, क्लिक करने के बाद में जो लोग सचमुच में सीरियस है वही लोग वीडियो पूरा देखते हैं, राइट, वही लोग पूरा देखते हैं। और अगर वो पूरा देखने के बाद में अगर वो बंदा मेरे पास स्ट्रेटेजी कॉल पर आ जाता है तो वहां पर ही समझ में आ जाता है कि सामने वाला बंदा सीरियस है, अभी हमें भी सीरियस होने की जरूरत है। और वो होने के बाद में जब हम बात करते हैं सामने वाले बंदे से तब वो ऑलरेडी कन्विंस होता है, क्योंकि उसने ट्रेनिंग वीडियो में ही काफी सारी चीजें देखी होती है, उसको ट्रस्ट होता है, तभी तो वो टाइम देने के लिए तैयार होता है। करेक्ट। मतलब किसी ने अगर टाइम कमिटमेंट दिया तो मनी कमिटमेंट इजी पड़ जाता है अपने को लेना, इजी पड़ जाता है। हाँ वो इजी पड़ जाता है। बाद में वो मतलब ये सिर्फ यहाँ तक ही नहीं होता, आगे थ्रू आउट द कोर्स वो बंदा सीरियस ही होता है, राइट। तो आपका रिजल्ट देने का जो परसेंटेज है ना वो थोड़ा सा बढ़ जाता है, राइट। जस्ट बिकॉज आपने शुरू में थोड़ी मेहनत करी, वही 4 घंटे लगे, 8 घंटे लगे, शुरू में थोड़ी मेहनत करी, उसके कारण पूरी जर्नी कस्टमर की स्मूथ हो गई, क्योंकि अब वो शुरू से एक माइंडसेट के साथ आ रहा है। हाँ, और कैसा है कि हम पहले ही बोल देते हैं पेशेंट को, सामने वाले जो भी स्ट्रेटेजी कॉल में हम बोल देते हैं कि हम आपको कन्विंस नहीं करें कि हमारे पास आ जाओ, राइट। आप पहले देखो आप कुछ कर सकते हो क्या, राइट। ये सब चीजें अगर हम नहीं कर, अगर आप सब करेंगे और हमारी तरफ से कुछ गलती होगी तो हम आपको मतलब और ज्यादा हेल्प करवा देंगे, लेकिन आपकी तरफ से कुछ कमी नहीं होनी चाहिए। करेक्ट करेक्ट। मतलब अगर आप अपना 100% दोगे तो हम अपना 100% ऑब्वियसली दे रहे हैं। हाँ, हमारा एक डायलॉग होता है, आप 100% दे दो आपका, हम 200% दे देंगे। ये एक होता है। और यहाँ पे क्या होता है ना कि अभी मैंने तो कुछ मार्केटिंग अभी तक की नहीं है, कुछ भी नहीं की है, लीड जो होते हैं ना वो कम आते हैं, लेकिन कन्वर्जन रेट जो है ना वो थोड़ा ज्यादा होता है, राइट राइट। भले 3 कॉल बुक हो रहे हैं हफ्ते भर में, लेकिन तीनों कॉल ऐसे हैं जो कन्वर्ट होंगे, आपको पता है। तो मैंने एक बार बोला भी था ना आपको कि मैंने 3 कॉल किए थे, और तीनों के तीनों कन्वर्ट हो गए थे, और वो भी एक ही दिन में। आपका फोन आया था मुझे उस दिन, मैं शाम के टाइम आया था, आपने से बोला था कि आज 3 कॉल बुक थे, तीनों के बारिश का टाइम था, हाँ बारिश का करेक्ट टाइम था, याद है मुझे। तो वो तीनों के तीनों को एक ही दिन में वो लोग कन्वर्ट भी हो गए तीनों के,
नाइस नाइस। उस वक्त मैं ही बैठता था बात करने के लिए, अभी नहीं बैठता मैं सेल कॉल करने के लिए। राइट राइट। तो आइस ज्वाइन करने के बाद सबसे खुशी का दिन कौन सा था? व्हाट वाज द हैप्पीएस्ट डे आफ्टर जॉइनिंग आइस? सबसे हैप्पी टाइम में बोलूंगा जब मेरा फनल क्रिएट हुआ। तो आपका जब फनल क्रिएट हो गया तो आपको वीडियो शांति क्रिएट हुई? हुआ, मेरा वीडियो क्रिएट हुआ, वीडियो मैंने बनाया, बनाने के बाद में मेरे वेबसाइट पे अपलोड हुआ, वहां पर फिल्टर जो भी थे हम लगाते हैं वो लगा दिए, और वो लगाने के बाद वो पूरा फनल जो क्रिएट हुआ ना, वो सबसे ज्यादा हैप्पीएस्ट मोमेंट था। लीड आना कंफर्म था मेरे केस में, लीड आना कंफर्म था, लेकिन सिस्टम क्रिएट होना ना थोड़ा मुश्किल था। मतलब क्या होता है ना हिमांशु जी, आपको मैं बोलता हूँ कि तुरंत तो सक्सेस मिलने वाला नहीं है ओवरनाइट। 10 साल 20 साल लोग गवाते हैं यार। हम हमारे पास अभी टेक्नोलॉजी है तो 10 साल नहीं लगेंगे, लेकिन 3 साल तो लगेंगे ना। राइट राइट राइट। जितनी जल्दी आप ट्राई करोगे उतनी लेट होती जाएगी। वो सिस्टम क्रिएट होना और सिस्टम पता चलना यही बड़ी बात है। राइट राइट। अगर आपके एक बार सिस्टम आ गया तो उसका तो आपको पता है कैसे स्केल करना है, बस सिस्टम ढूंढने तक और सिस्टम चलने तक की देरी होती है, अगर वो आपने तय कर लिया। और उसके बाद में ये भी जरूरी होता है कि आपको काम हैंड ओवर करना आना चाहिए। राइट राइट। आपको काम हैंड ओवर करना आना चाहिए, दूसरों को देना आना चाहिए, क्योंकि कैसा होता है ना कि हमें लगता है कि सभी मैं ही करूंगा सब कुछ, राइट, लेकिन वो स्केलेबल नहीं होता फिर। मेक सेंस मेक सेंस। तो अभी आप किन चीजों पे काम कर रहे हैं? आपका सिस्टम सेटअप है, आपने एम्प्लॉइज हायर कर लिए जो सेल्स कॉल ले रहे हैं, आपने एम्प्लॉइज हायर कर लिए जो डिलीवरी कर रहे हैं, राइट? अभी आप किस चीज पे काम कर रहे हैं? अभी नेक्स्ट स्टेप क्या सोचा आपने, फ्यूचर प्रोग्रेशन? अभी फ्यूचर प्रोजेक्शन तो सबसे पहली बात तो मेरा जो डायबिटीज का जो है, जो मतलब डायबिटीज के साथ में वेट लॉस, मतलब जिनका वेट ज्यादा है और उनको डायबिटीज भी है, राइट, नया प्रोडक्ट। हाँ, तो वो एक सबसे पहले मुझे लॉन्च करना है। और वो डायबिटीज का वो एक प्रोडक्ट तो है ही, लेकिन उसके पहले ना मुझे डायबिटीज अवेयरनेस क्रिएट करना है। मतलब डायबिटीज के जो लोग होते हैं ना, उनको डायबिटीज का एजुकेशन ही नहीं होता, उनको डायबिटीज क्या है, कैसे कंट्रोल करना वही नहीं पता होता। तो सबसे पहले उनको अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए मुझे एक वीडियो सीरीज बना के वो अपलोड करनी है, और वो एकदम मतलब एकदम मिनिमल प्राइस है, नो लॉस नो प्रॉफिट, ऐसे प्राइस है लोगों को देनी है, जिससे वो डायबिटिक पेशेंट को पता चले कि हमें कैसे करना चाहिए। और दूसरी बात जो है, अभी मुझे लगता है कि मेरे पास अभी स्टाफ है तो हम मार्केटिंग कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। अब आपके पास मैन पावर है, अब आपके पास रिसोर्सेज है, राइट? आपको सिस्टम भी पता है, और उस सिस्टम का पता भी चल गया है कि ये काम करती है, राइट? तो वो अभी मार्केटिंग पर हमें जाने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है। राइट, मेक सेंस मेक सेंस। अब आपको एड्स वगैरह की जरूरत पड़ सकती है और आपको टेंशन भी नहीं है, क्योंकि उतना कैश फ्लो आ रहा है कि हाँ यार, अगर 10,000 20,000 30,000 में लॉस भी होता तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उतना कंटिन्यूअसली मुझे आ रहा है। मेक सेंस, वही मेक सेंस मेक सेंस। तो आप अभी है करंटली 70,000 पर मंथ, 80,000 पर मंथ पे अप्रोक्सीमेटली। तो क्या आपने, क्योंकि दर्शक ये देख रहे हैं और उन्हें ये क्वेश्चन होगा, तो क्या आपने एड्स या फिर एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर्स या फिर पर मंथ वाले ऐसे महंगे सॉफ्टवेयर्स कुछ भी ऐसा इन्वेस्ट किया या कुछ किया है? वैसा तो अभी तक तो कुछ किया नहीं है। और दूसरा क्या है ना कि अगर मैं करता भी तो मैं यूज कैसे करूंगा, करेक्ट, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। पहली बात हम सिखाते भी नहीं है, और दूसरी बात कि हम मना भी करते हैं कि मत करिए शुरू में, एटलीस्ट जब तक 1 लाख पर मंथ पे ना पहुंचे। आपने तो पूरा एक डेढ़ या 2 घंटे का लेक्चर भी किया था संडे कॉल में। जी एक बार जी कि आप स्टेप बाय स्टेप कैसे जाओ, आप स्टाफ कब बढ़ाओ, मार्केटिंग पर कब जाओ। एक्चुअली हाँ, ये एक चीज मैं बोलना चाहूंगा इसी के बारे में कि मार्केटिंग जो होता है ना, मैंने 2-3 साल पहले ट्राई किया था मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग का, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ था। लेकिन आपका जब लेक्चर हो गया तब आपने बोला था कि आपको मार्केटिंग में कब उतरना है। आप सोचेंगे कि मैं पहले दिन से ही फेसबुक मार्केटिंग करूंगा, खर्चा करूंगा, मेरे पास पैसा है तो मैं कर लूंगा, तो वो गलत है, उसका कुछ फायदा होगा ही नहीं आपको। और फिर आपके मन में बैठ जाएगा कि फेसबुक से फायदा नहीं होता।
सिस्टम क्रिएट करो ऑर्गेनिकली। जब आपको आना शुरू हो जाएगा तो मार्केटिंग में फिर आप फोड़ दो। करेक्ट करेक्ट, क्योंकि आपको पता है अभी फनल चलता है। 1.5 घंटे का ही लेक्चर दिया था पूरा। आई थिंक ये मैंने अगस्त करीब में या सितंबर में, आई डोंट रिमेम्बर, कहीं ना कहीं दिया, बारिश के टाइम में नहीं, अक्टूबर में शायद दिया था। उस वक्त आपने ये भी बोला था कि आपको मतलब आपके पास कैसे बंदे होने चाहिए। टेक का बंदा होना चाहिए, एक जनरलाइज बंदा होना चाहिए, जैसे कि उसको वेबसाइट का भी नॉलेज है, सोशल मीडिया का भी थोड़ा थोड़ा, सबका थोड़ा, और हाँ सबका थोड़ा थोड़ा नॉलेज है। ये ऐसा एक बंदा आपके पास होना चाहिए, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हो। और सेल कॉल करने के लिए आपके पास 3-4 लोग होने चाहिए। आपने मुझे भी मना किया था कि आप फेसबुक की मार्केटिंग अभी मत करो, पहले आपका स्टाफ बढ़ाओ, फिर हम स्टाफ बढ़ा के मेरे पास आओ, फिर हम आगे बढ़ते। राइट, अब जितने लोग ये देख रहे हैं उनको ऐसा लग रहा होगा मैंने इसे क्यों एडवाइस दी, या फिर ये एडवाइस नॉनसेंस है, क्योंकि जितने भी गुरुज मार्केट में वो ये बोलते हैं फेसबुक एड्स चालू करो, स्केल करो, ये सब। मेरा ये कहना है दोस्त कि जब तक आपके पास उतनी मैन पावर नहीं है जो उतने अमाउंट का ट्रैफिक झेल ले, तब तक उस ट्रैफिक को लाना ही क्यों। मेरा कहना ऐसा है, अगर आपके पास टोयोटा है तो आप उसमें रॉकेट का फ्यूल क्यों डाल रहे हैं। राइट, एक बार रॉकेट बनाओ, उसके बाद उसमें रॉकेट का फ्यूल डालो, तब आप मार्स पे पहुंच भी सकते हो। लेकिन अगर आपका टोयोटा है या आपके पास Hyundai या कुछ है, उसमें रॉकेट का फ्यूल डालने से कोई मतलब नहीं है, गाड़ी आगे नहीं बढ़ पाएगी। राइट, तो धीरे धीरे करके गाड़ी बनाओ, भले साइकिल से चालू करो, बट साइकिल से बाइक, बाइक से कार, कार से जेट, जेट से रॉकेट, धीरे धीरे करके जाओ। बट एटलीस्ट आपका रॉकेट तैयार है, अब आप रॉकेट फ्यूल डालो, क्योंकि रॉकेट फ्यूल एक्सपेंसिव है। और एक बार आपने यूज किया और आपको फायदा नहीं मिला तो आपको ऐसा लगेगा रॉकेट फ्यूल ही बेकार है। फ्यूल बेकार नहीं है, आपकी गाड़ी खराब थी, गाड़ी नहीं है आपके पास। करेक्ट चलाने के लिए मेक सेंस। मैंने भी वो सोचा था कि मेरे पास अगर दिन के 10 स्ट्रेटेजी कॉल बुक होने लगे तो उनको मैं सर्विस कैसे दूंगा। मैं प्रैक्टिस करूंगा मेरी, या उनको वो स्ट्रेटेजी कॉल करते बैठूंगा। राइट राइट, तो मार्केट में काफी सारे फेसबुक एड चल रहे हैं और काफी सारे लोग जैसे 1000 रुपए में कोर्स, 2000 रुपए में कोर्स, 500 रुपए में कोर्स दे रहे हैं। व्हाई डिडंट यू वेंट विद देम, क्योंकि आइस हाई टिकट था, राइट, आइस थोड़ा महंगा है। सो व्हाई डिडंट यू वेंट विद आइस एंड नॉट दोस 500,000 2000 रुपीस कोर्सेस। ऐसा नहीं है कि उनके साथ गया नहीं था, उनके साथ गया था, लेकिन कुछ मिला नहीं था। अच्छा, तो लेकिन बाद में ये भी उतनी तो मैच्योरिटी आ गई है कि कोई भी किसी भी अच्छी चीज की कुछ वैल्यू होती है। राइट राइट, तो अच्छा है कि ना छोटे मोटे अमाउंट इन्वेस्ट ना करने से अच्छा गेट टू अ बिगर थिंग टू गेट अ बिगर रिजल्ट। हाँ, लेकिन उसमें और एक चीज है कि कुछ लोग ऐसे भी है कि उनका हाई टिकट है, उनका फीस भी ज्यादा है, लेकिन वो उस तरीके से देते नहीं है, उसमें वैल्यू नहीं ऐड करते। ऐसा है। अब काफी सारे लोग ऐसे आइस कम्युनिटी में जिनको अभी तक उतनी तेजी से रिजल्ट नहीं आया जितनी तेजी से आपको रिजल्ट आया, राइट, तो उनके लिए आप क्या 3 टिप्स शेयर करना चाहेंगे जो लोग अभी आइस कम्युनिटी में है और ये इंटरव्यू देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं सुशांत की तरह हमें भी उस लेवल पे जाना है, तो क्या टिप्स देंगे, 3 टिप्स हमको। सबसे पहली बार मतलब मुझे रिजल्ट आया, मतलब कैसा था कि मुझे सबसे ज्यादा बड़ी जो हेल्प मिली है आइस से, वो फनल क्रिएट करने में मिली है। ठीक है, और मेरे पास मुझे मतलब अर्ली सक्सेस नहीं होता, पेशेंस रखना ही पड़ता है। और मेरा बैकग्राउंड था ना, मेरे पास काफी सब्सक्राइबर है, काफी फॉलोअर्स है, राइट, मेरे पास काफी ज्यादा फॉलोअर्स थे। तो मतलब मेरे डेली मेरे चैनल के ऊपर व्यूज जो है वो 1 लाख तक है। करेक्ट, डेली व्यूज। तो वहां पे मैं थोड़ा सा बोल दूं तो लोग लीड आना ही था, इसलिए मेरा ये रिजल्ट दिख रहा है। करेक्ट, अगर मेरा पास कुछ भी बैकग्राउंड नहीं होता ना तो मुझे आने में देर होता था। और मैं तो कहूंगा कि अगर किसी के पास कोई बैकग्राउंड नहीं है और उसने, मेरे ख्याल से इस कम्युनिटी में वैसे भी लोग हैं जिनका कुछ बैकग्राउंड नहीं है, फिर भी वो मेरे से भी ज्यादा उनका अभी रिसेंटली पृथ्वी जी के साथ रिकॉर्ड किया था इंटरव्यू, वो 10 लाख पर मंथ पे जा चुके हैं। हाँ, तो वो लोगों को मतलब उन लोगों ने दिया था वहां तक पहुंचने के लिए रिस्क लेना पड़ता है, राइट, तब जाके पहुंचते हो। दूसरी बात क्या है कि स्टार्टिंग का जो फेज होता है ना आईसी के, इसमें वो थोड़ा हमें डाउट ही रखता है कि ये सब यंग लोग हैं, ये क्या करेंगे। ये मतलब ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ मैं कि ये लोग क्या करेंगे, लेकिन आंख बंद करके आगे बढ़ो, आंख बंद करके आगे बढ़ो, आपकी कमिटमेंट होती है। और
और एक यहाँ पर मैं एक सीक्रेट रिवील करना चाहूंगा, शायद वो बाकी के लोगों को अभी तक पता नहीं होगी। आप एक एज मत करना। अगर आईसीए को दिखता है कि ये सामने का बंदा कुछ कर रहा है, मेहनत ले रहा है, तो आईसीए खुद से आगे आती है और हेल्प करती है। मेरे केस में वैसे ही हुआ था। आप ने कितने बार खुद से मुझे फोन किया था कि आप बोलिए क्या करना है, कैसे करना है। और कशिश के साथ मेरी बात होती थी, कशिश मुझे हेल्प करता था कुछ चीजों के लिए। और अभी तो आपने मेरे ख्याल से कुछ एक युवा को भी रखा है कि आपकी कुछ भी प्रॉब्लम है तो हमारे साथ शेयर करो। राइट, मैंने उनको पूरे टाइम से इसीलिए हायर किया है कि आप पूरे दिन क्लाइंट्स के साथ कॉल लो, किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है उस मिनट में उसको सोल्यूशन मिल जाना चाहिए, तो वो उसी के लिए सोल्यूशन मिल जाना चाहिए। तो आई एम ट्राइंग माय बेस्ट कि किसी भी इंसान को 10 मिनट भी वेट ना करना पड़े अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, 20 मिनट भी वेट ना करना पड़े, कोई ना कोई सामने व्हाट्सएप पे एटलीस्ट कि मेरी बात हो गई, मुझे एटलीस्ट रिलैक्स मिल जाए। तो उस पर हम कंटिन्यूसली काम कर रहे हैं। राइट, और एक चीज है जो सुशांत जी ने काफी अच्छे से बोली कि बॉस अगर लेट्स से मैं एक प्लेन में हूँ, राइट, प्लेन पानी में डूबता है और मैं वो हूँ पायलट, तो मुझे ट्रेनिंग दी गई कि मुझे लोगों को बचाना है जो डूब रहे हैं, जिनको स्विमिंग नहीं आती, राइट। तो एक क्वेश्चन आता है कि मैं किसको बचाऊं, जो दूर खड़ा है जो पास खड़ा है उसको, क्योंकि अगर मैं पास खड़े वाले को बचाऊं तो दूर के साथ नाइंसाफी है, पैसे उसने भी उतने दिए हैं, और दूर वाले को बचा रहा हूं तो पास वाले के साथ नाइंसाफी, तो बचाऊं किसको? तो उसमें एक ही सोल्यूशन आता है, जितने भी लोग बच सकते हैं उनको बचता, तो नजदीक वाले लोग जल्दी बच सकेंगे। नहीं, उसका आंसर ये है कि जो आपकी ओर तैर के आ रहा है उसको बचाओगे, क्योंकि वो एटलीस्ट एफर्ट मार रहा है आपकी तक आने का, तो वो जल्दी आएगा, क्योंकि जो एफर्ट नहीं डालता था वो आपको भी लेके डूब मरेगा। तो ये चीज आइस में भी लागू होती है। अगर सुशांत जी मेरी तरफ हाथ पांव मारते हुए आ रहे और वो कुछ ट्राई कर रहे नहीं चल रहा, कुछ ट्राई कर रहे नहीं चल रहा, फिर फनल बना रहे, बता रहे कि ये किया वो किया, तो एटलीस्ट वो हाथ पांव मार रहे हैं, तो मुझे पता है वो स्विम करके मेरी ओर जा रहे हैं, तो मुझे फटाफट जाके उनका रेस्क्यू करके आना है। बट अगर आप शांति से बैठे हुए हो कि नहीं बस हो जाएगा कुछ और भगवान के भरोसे आपने छोड़ रखा है, तो कुछ भी केस नहीं हो पाएगा ना, मैं आपको बचाने आ पाऊंगा क्योंकि मुझे वो एफर्ट नहीं दिख रहा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोग हैं मुझे सपोर्ट करना है, राइट। तो जो मुझे मेरी ओर तैर के आ रहे हैं मैं उनको सबसे तेजी से बचा पाऊंगा, तो उनको रिजल्ट हमेशा तेजी से आएगा। मेक सेंस, मेक सेंस, मेक सेंस। ये तो बात बराबर है। और मेरे केस में हुआ भी वैसे ही हुआ था। मुझे स्टार्टिंग में मुझे कुछ भी करके करना ही था, क्योंकि मैं काफी जगह से ढूंढ रहा था, मुझे पहले करना है। मैंने फटाफट कर किया था कि बाद में मैंने देखा कि आप भी आपके तरफ से आगे आके हमारी मीटिंग हुई थी, आपने बोला था ये करो ये करो, ये हुआ, और काम हुआ है या नहीं हुआ है, आप मेरे पीछे लगते कहाँ तक आया आपका तक आया था। तो मेरे ऊपर भी प्रेशर बिल्डअप था, आप हेल्प कर रहे हो तो मुझे भी थोड़ा बहुत फास्ट करना चाहिए, तो वो हमने वैसे कर दिया था। मेक सेंस। उनके लिए क्या एडवाइस है जो ये वीडियो देख रहे बट आइस का अभी तक पार्ट नहीं है? उनके लिए मेरा ये एडवाइस है कि ज्यादा सोचो मत, एनरोल हो जाओ अगर आपको ग्रोथ करना है, और पेशेंस रखो, आपको हायर जरूर मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप मेल करो, मेल करने के बाद में कोई तो मेल बंदा पड़ेगा, वो 1-2 दिन में रिप्लाई देगा, ऐसा तो आईसीए में नहीं है। वो तुरंत आप व्हाट्सएप पर मैसेज डालो, आपको तुरंत रिप्लाई आ जाएगा, 10 आधे से 1 घंटे में रिप्लाई आ जाएगा, और कोई ना कोई तो होगा ही आपको हेल्प करने के लिए। राइट। तो अगर हमें हेल्प चाहिए कि हमें हमारा काम पता है, वो लोगों तक पहुंचाने के हेल्प चाहिए, तो वो हेल्प आईसीए अच्छे से करता है। थैंक यू सो मच। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो कहाँ लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं? इंस्टाग्राम पे मेरा पेज है नागरेकर सुशांत बोल के, और मैं डॉक्टर नागरेकर, ये गूगल पर भी अगर आप डालते हो डॉक्टर नागरेकर बोल के, तो भी मेरा कोई भी वीडियो मिल जाएगा या कोई भी ब्लॉग मिल जाएगा। ठीक है, तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम बेस्ट प्लेस है आपसे कनेक्ट करने के लिए। और सुशांत जी के फनल की लिंक, अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं, ये सब जानना चाहते हैं, तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में, सारी लिंक्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगी, राइट। एक लास्ट क्वेश्चन, मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक भी डालूंगा हमारे साथ कॉल बुक करने के लिए, राइट। और कुछ लोग सोचेंगे कॉल बुक करें कि नहीं करें, टाइम वेस्ट होगा, या ये मुझे बेचने की कोशिश करेंगे या ऐसा कुछ, तो उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? बेचने के लिए तो आप नहीं हेल्प करेंगे, मतलब आप बेचोगे तो नहीं, आप मैं बोलूंगा कि आप सेल नहीं करेंगे, आप रिकमेंड करेंगे।
जो भी कॉल बुक करेगा उसके लिए आप रिकमेंड करेंगे। अगर सही फिट लगेगा तो हम रिकमेंड करेंगे, अगर नहीं रहेगा तो हम मना कर देंगे। रहेगा तो आप बोलेंगे कि हमारे से मतलब हमसे ये नहीं होगा। और अच्छी बात क्या होती है कि कॉल में कि आप भले इन्वॉल्व ना हो, लेकिन वहां पर ही कॉल में काफी सारे आइडिया मिल जाते हैं कि आपको आगे क्या करना है। क्योंकि आप लोग क्या करते हो वो समझ के देते हो बिजनेस, और कहाँ पर गलती है वो बोलते हो। नहीं, तो गलती तो अगर किसी को पता चल गई ना तो भी काफी होता है। मेक सेंस, मेक सेंस। तो वो गलती आगे बढ़ते हैं, भले वो कोर्स ना ले या कुछ भी करते हैं, और मूव करके एटलीस्ट उसके बारे में थोड़ा बहुत तो जान ले। राइट, राइट, मेक सेंस, मेक सेंस। सो बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू रहा। एक और केस स्टडी फाइनली किंगडम क्लब विनर में हमारे, राइट। अब आपके लिए वेट कर रहे हैं एम्पायर क्लब विनर में 7 फिगर्स टच करना है सर आपको, बहुत ही जल्द करना है, राइट। 10 लाख अमाउंट आपको टच करना है, जिससे हम एक और इंटरव्यू रखें विच इज आवर एम्पायर क्लब विनर। आपकी फेसबुक एड्स पे भी हमें काम करना है, उसे भी स्केल करना है, राइट। थैंक यू सो मच, बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू रहा। अगर आप कुछ लास्ट वर्ड ऐड करना चाहें दर्शकों के लिए तो। नहीं, वैसे इतना ही बोलना चाहूंगा कि पेशेंस रखो और सिस्टम करके मतलब ओवर टाइम सक्सेस जो होता है वो ओवर निकल भी जाता है। तो पेशेंस रखो, धीरे धीरे बढ़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, इम्प्रोवाइजेशन करते जाओ रेगुलरली। राइट, चलिए, थैंक यू सो मच सुशांत जी, बहुत ही बढ़िया इंटरव्यू रहा, बहुत मजा आया आपसे बात करके। सून एम्पायर क्लब में हम वापस से मिलेंगे एंड वहां पे हम इंटरव्यू करेंगे, राइट। थैंक यू सो मच, इट वाज अ वंडरफुल सेशन। Now मेरे भाई, if you liked this conversation and this video, I'm 100% sure you like different videos of mine as well. Now don't subscribe to the channel. Go to my channel, check out all the videos. If you find value, then click on the subscribe button and the notification icon.